भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड मायूरोगान की जय। दुरावनम सूर्यनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचूसराज प्रचवतापि मनमुक्मपि प्रकट भक्ताजर जनपति बहुधाभिषिञ्चे कल्पवन्त निगडैरभिहीनताप्तं यात्पविभक्तप्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मषगणोन्मतनादे सुदुर्गमे महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावधरणमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जनेन जिनिभिष्यामिति स्वाहा। से टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे से टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलादिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महम जे। ओम ह्रीं श्री पांडुकचला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामते स्वाहा। भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्थतीर्थंकराय द्वादश गढ़ परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र पुनर्मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणे पड़ा मंडल मंडितिका मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम अग्निभयम क्रोधम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं इंदु जैन सूरत। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्व जनानंदनम सर्व गोकुलानंदनम
सर्व भव्यानंदनम सर्व ग्राम नगट खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जिता अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांति रस्तु कुलगोत धनधान्यम पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वास पूज्य मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत निमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम हूम हव हा अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासो कुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जय। ओम ह्रीम श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनारे शांति धरा प्रांते जरा देर गमनि पामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जय। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों बाबा नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गमनि पामते स्वाहा। आचार्य कुंद देव अब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आत्मा का वैभव का वर्णन करूंगा। ये 5वीं गाथा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविवेहेन यदि दाये जपमाणम चुपके क्षणम न यत्तम। महानुभाव आचार्य कुंद कहते हैं एकत्व विभक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेद रूप से आत्मा का निज वैभव के द्वारा मैं यदि दिखाऊं, वर्णन करूं, उसे प्रमाण मानना। यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो विपरीत अभिप्राय नहीं ग्रहण करना। इसमें एक नई बात ये कही उन्होंने, छलम न घ्यत्तव्यम, छल मत करना। वो चुपके जो शब्द का जो प्रयोग किया, क्रियातिपत्ति का शब्द है, चूक रहा हूं ये भी नहीं कह रहे, मैं चूकूंगा नहीं ऐसे भी नहीं कह रहे। भूल चूक हो सकती है, जैसे दुकानदार भी कहता है भूख चूक लेना देना, वह मैं छदमस्त हूँ ये वो कह रहे हैं। मेरे कथन में कोई चूक जाओ तो अब छल न करो। छल शब्द में आदमी बहुत छली होता है, बहुत छलता है दूसरे को, जैसे सास बहू को छलती है हर पदे पदे। ऐसे यहाँ कुंद में उस छल शब्द को लिया जो सास बहू को छलती है। ये 3 तरह के छल होते हैं। एक छल होता है वाक छल। एक ब्राह्मण ने कहा, नव कंबलवान ब्राह्मण, मेरे पास नया कंबल है। पर नव शब्द का अर्थ होता है, 9 अर्थ भी होता है और एक नया भी होता है। तो दूसरे आदमी बोले इसके पास 9 कंबल है कह रहा है। छल, वाक छल कहते हैं। वाणी को, उसके बताए हुए बात को विपरीत करके छलना, उसको अपमानित करना, ये वाक छल कहलाता है। फिर कहते हैं सामान्य छल। ये ब्राह्मण विद्वान है, ये श्रमण विद्वान है, साधु विद्वान है, ऐसे कह दिया। अरे सारे साधु विद्वान होते हैं, सारे श्रमण विद्वान होते, ऐसे छल करना सारे होने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसको कहते सामान्य छल। अब चलिए उपचार छल। मंच पर बैठ के कुछ लोग गाना गा रहे हैं, मंचाक्रोशन से मंच गा रहा है, या चौपाई पर बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, अरे चौपाई हंस रहे कह देना,
इसको भी उपचार छल, तो वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल, इस तरह के 3 तरह से आदमी छलता रहता है व्यर्थ के अंदर ही। तो इसलिए मैं जो आत्मा का वैभव का आपको दर्शा रहा हूँ, इसमें कहीं चूक जाओ तो छल मत करना कि मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं भी छद्मस्त हूँ। ये वो अपने बात कहते हैं। बहुत बड़े उच्च कोटि के अध्यात्म विद्वान होते हुए भी वो अपने ये कमजोरी मन ये करते हैं कि मैं छद्मस्त हूँ, सर्वज्ञ नहीं, ये स्पष्ट करते हैं। अब चलिए, इसमें उन्होंने कहा एयत विहत दायम प्रमाण, मैं अपने आत्मा का वैभव के द्वारा दर्शाता हूँ। अब देखिए, आत्मा को जानने के इस गाथा में 4 उपाय बताए। शब्द ब्रह्मोपासना, शब्दों के माध्यम से आत्मा का वर्णन सुनना या सुनाना, शब्दों के माध्यम। शब्द भी ब्रह्मोपासना, शब्द ब्रह्मोपासना इसलिए कहा, उसमें 7 पद। शब्द जैसे ब्रह्मा पवित्र होता है, वैसे शब्द भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अपवित्र शब्दों से, अपवित्र शब्द जानते हैं भी, ये गाली भी देते हैं लोग, तो शब्द भी उच्चारण जो होते उच्च कोटि के होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक तत्वज्ञान। इसलिए शब्दों की उपासना करो और फिर आत्मा को समझो। शब्दों के माध्यम से आत्मा को समझाना, मतलब आगम के वाक्यों से समझाना, इसको शब्द ब्रह्मोपासना कहते हैं। फिर कहते हैं युक्ति से आत्मा को समझाना, मतलब तर्क से, तर्क करे, कुतर्क नहीं, तर्क, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, तर्क के माध्यम से आत्मा को समझना या समझाना। फिर कहते, क्योंकि आत्मा का वैभव को शब्द जहाँ घुटने टेकते हैं वहाँ आत्मा का अनुभव शुरू होता है। जैसे आदमी किसी को किसी के घर दिखाओ तो वो जाके दरवाजे पे जाता है, ये घर है कहता है, और वो चला जाता है। शब्द भी आत्मा अनुभव तो जाते नहीं है, बाहर से बोलते तुम अब आत्मा अंदर जाओ। जैसे नाव में बैठ के किनारा पहुंच गया तो नाव घर से पहुंचा दो, नहीं, बोले मैं किनारा तक ही पहुंच। शब्द भी वो एक सीमा तक आत्मा का वैभव का वर्णन कर सकते। तर्क और युक्ति से आत्मा को जानना, ये दूसरी बात है। फिर कहते परंपरा गुरु के अनुभव लेना, कोई अनुभवी हो, गुरु, विद्वान हो, पंडित हो, गुरु हो, आचार्य हो, इनके अनुभव की बात लेना। जो अनुभवी होते हैं, परिपक्व ज्ञानी ही अनुभवी होता है। ज्ञान तो बहुत है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड, कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से, तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया।
अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया है और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को